Hello friends, today I meet with Mr. Sumadur Banerjee. Mr. Sumadur Banerjee more than 10 years फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ काम किया है. Currently he is working a government hospital as a pharmacist. Mr. Banerjee काफ़ी दिन से कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा है एंड काम करने के टाइम ही ऑब्जर्व किया है कॉमन पीपल सही से मास्क पहन नहीं रहा है एंड इसलिए काफ़ी सारे पर्सन कोविड का शिकार हो रहा है. इसलिए आज मैंने मिस्टर बैनर्जी के साथ मुलाकात किया है एंड मिस्टर बैनर्जी आप लोगों को बताएगा कैसे मास्क पहनना है एंड कौन सा मास्क कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो. सो मिस्टर बैनर्जी, वेलकम टू माई चैनल. प्लीज़ टेल योर एक्सपीरियंस टू माई ऑडियंस. हाय, मैं सुमधुर बैनर्जी एक हेल्थ केयर पर्सन हूँ जो हॉस्पिटल में काम करता हूँ. तो आज का जो कॉन्टेक्स्ट है कि हम इतना कॉन्सर्न है, इतना जागरूक है कि कैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, कैसे मास्क को यूज़ करना चाहिए, फिर भी हम बार बार कोविड-19 के क्यों शिकार हो रहे हैं. बहुत सारे हेल्थ केयर पर्सन कोविड-19 के शिकार हो रहा है रोज़, और हम जो हेल्थ केयर पर्सन नहीं है वो भी सभी तरह के प्रोटेक्शन लेने के बाद भी वो कोविड-19 से आक्रांत हो रहा है. तो इसके बहुत सारे कारण हो सकता है. ठीक है, तो आज हम जिस मामले में कंसंट्रेट करेंगे वो एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से प्रोटेक्शन के बावजूद भी हम कोविड के शिकार हो रहे हैं. तो वो क्या है? वो है कि हम ठीक तरह से पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो ठीक तरह से और सही प्रकार का पहन नहीं रहे हैं. जैसे मेन एक पीपी है जो है मास्क. तो मास्क बहुत तरह के हैं, तो चलिए देखते हैं कितने तरह के हैं और वो कैसे सही तरीके से पहना जाता है. जैसे हम पहले एक दिखाना चाहते हैं जो हम बहुत चर्चित जो है अभी वो है N95 मास्क. ठीक है, तो ये एक है टिपिकल N95 मास्क. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मास्क हमारे पास है? एक है कॉटन मास्क, नॉर्मल कॉटन मास्क. ठीक है, और एक है सर्जिकल मास्क. चलिए अभी देख लेते हैं कि इन तीनों को कैसे पहना जाता है और कहाँ पे कौन सा पहनना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है N95. इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलिए ये मैं आपको प्रॉपरली पहन के दिखाता हूँ और हम कैसे देखें कि ये सही तरह से पहने हैं कि नहीं है, उसका भी एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, वो भी करके आपको चलिए दिखाते हैं. तो पहले मैं इसको पहन रहा हूँ. ठीक है, जनरली N95 मास्क में पीछे एक स्ट्रैप रहता है जिससे हम इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं. तो उसको उस वाल्व को खींच के हम एडजस्ट करके टाइट कर सकते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिससे प्रॉपरली ये लीक प्रूफ हो जाए उतना ही टाइट सफिशिएंट है. तो ये दो स्ट्रैप मैं इधर लगा दिया. ठीक है, तो इसके बाद हम जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, तो इसके बाद ऐसे पहन के हम निकल जाते हैं. लेकिन नहीं, N95 मास्क कहाँ पे पहनना चाहिए? जो लोग डायरेक्ट कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में है, मतलब हेल्थ केयर पर्सन, या फिर आपके घर में किसी बुजुर्ग का हुआ है कि कोई घर का कोई आदमी का हुआ है, तो उसके लिए आप पहन सकते हैं. या फिर कोई एक क्राउडेड जगह पे गए हैं, आपको बैंक जाना पड़ा, हाँ, तो वहाँ पे देखे हैं कि कॉन्जेस्टेड जगह है, एयर पास नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप पहन सकते हैं N95 मास्क. ठीक है, तो इसको हम अब देखेंगे कैसे कि प्रॉपरली पहने कि नहीं. तो आप N95 मास्क पहनने के बाद अगर कहीं से लीक हो कि इधर से हवा आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो फिर आपका पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. क्योंकि अगर आप मास्क पहन रहे, अगर इधर से हवा या इधर से हवा आए तो वायरस तो आ सकता है. तो फिर मास्क पहनने का कोई तो फायदा. अगर मास्क पहनना है तो प्रॉपरली पहननी है. आज का मेन टॉपिक वही है. तो आप N95 मास्क का कैसे देखेंगे? तो मास्क में इस पोर्शन में हाथ देने से पहले हाथ को थोड़ा सा सैनिटाइज कर लीजिए. ठीक है, सैनिटाइज करने के बाद आप क्या कीजिए, आप मास्क टाइट कर लीजिए.
ठीक है। टाइट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में एक्चुअली क्या होता है, 80% केस में लीक होता है, नीचे में लीक होने का चांस कम है अगर प्रॉपरली आप टाइट करेंगे तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, उससे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आपका लीक प्रूफ है कि नहीं। तो एक आप स्पेक्टेकल्स पहनिए, ये मास्क पहनने के बाद स्पेक्टेकल्स पहनिए। स्पेक्टेकल्स पहनने के बाद अगर स्पेक्टेकल्स में वेपर आए तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ से हवा आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइट नहीं किया हूँ, अभी स्पेक्टेकल्स पहन रहा हूँ, तो आप देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वेपर आ रहा है और वो वेपराइज हो रहा है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। हम जो मास्क पहनते हैं वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि इसमें वेपर आता रहे, मुझे प्रॉब्लम होता है, फॉगिंग होता है, बट दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज़ ए सिम्टम दैट योर मास्क इज़ नॉट प्रॉपरली ओन। ओके, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रॉपरली होने के लिए? प्रॉपरली करने के लिए फर्स्ट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एक क्लिप होता है, जनरली मेटल का क्लिप होता है, मेटल का क्लिप वाला मास्क इज़ प्रेफर्ड। प्लास्टिक का भी क्लिप होता है लेकिन प्लास्टिक का उतना फिक्स अच्छा नहीं होता है, तो मेटल का प्रेफर कीजिएगा। तो इस मेटल को क्लिप को पहले मैं टाइट करूँगा यहाँ पे प्रॉपरली, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई लीक नहीं रहेगा, नीचे का लीक होने का चांसेस नहीं है। साइड में आप भी देख लीजिए जब पहले पहन रहे हैं कि कोई लीक नहीं रहे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा तो यहाँ पे भी लीक हो सकता है। तो ये होने के बाद चांसेस कम रहता है। ये होने के बाद मैं फिर से ये स्पेक्टेकल्स पहन रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं अभी कोई वेपर नहीं आ रहा है, मतलब एयर टाइट है, कोई हवा आना जाना नहीं चल रहा है। अगर क्लिप टाइट करने के बाद भी फॉग आ रहा है स्पेक्टेकल्स में, तो फिर और एक रास्ता है जैसे हम एयर टाइट कर सकते हैं। कैसे? एक छोटा टिश्यू पेपर का पोर्शन ले सकते हैं, जिसको हमारे मास्क के ऊपर पोर्शन में यहाँ पे लगा के फिर आप मास्क को जैसे हम पहने थे इनिशियली वैसे ही पहनिए। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। सिमिलरली इसको ऐसे पीछे टाइट करना है, देखना है कहीं पे कुछ लीक है कि नहीं। ठीक है, फिर ऊपर का ये जो क्लिप है उसको क्लिप को टाइट करना है। इसमें क्या होगा, वो टिश्यू पेपर का वो पोर्शन एक बफर की तरह काम करेगा जो एयर टाइट रखेगा। अभी फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको कोई फॉग नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स करते हैं सब कि मास्क पहनने के बाद ये फॉग होता है, तो उसका मतलब है आपका मास्क सही तरह से पहने नहीं आप। तो आप ज़रूर इस बारे में सतर्क हो जाइए कि मास्क सही तरह से पहनना है, स्पेशली N95। वो हेल्थ केयर पर्सन इसीलिए बार बार वो कोविड-19 के शिकार हो रहा है क्योंकि वो प्रॉपरली PPE पहन नहीं रहे हैं। ठीक है, ये तो गया N95 के बारे में, लेकिन जो हम आम आदमी हैं वो क्या हर वक्त N95 पहनना क्या ज़रूरी है? नहीं, हर वक्त N95 पहनना ज़रूरी नहीं। आप अगर कोई क्राउडेड प्लेस में चले गए जहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप N95 करें घंटों वक्त आप घूमते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद अगर प्रॉपरली आप पहनेंगे एयर टाइट में, वो पोर्स छोटा जो होता है वो चोक हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा, सफोकेशन होगा, आपको दूसरा बीमारी हो सकता है। तो N95 हर वक्त पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या पहनेंगे आप बाहर में जाएंगे तो नॉर्मली आप सर्जिकल मास्क या फिर कॉटन मास्क पहन रहे हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद। मतलब आप दूर से बात कर रहे हैं, जो हमारा गाइडलाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करने के बाद आप नॉर्मल कॉटन मास्क या फिर सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। तो कॉटन मास्क कैसे पहना जाता है, ठीक है, तो कॉटन मास्क आपको हम दिखाता हूँ। तो ये एक कॉटन मास्क है, जिसमें देखिए आप थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, और भी एक कॉटन मास्क आपको मैं दिखाता हूँ जो ऐसा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मास्क है, हम ज़्यादातर यही पहनते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे मैं एक छोटा कॉटन मास्क इसको मैं पहन रहा हूँ, आप देखिए प्रॉपरली पहन रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बात करते वक्त ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे होता है, ऐसा हो जाता है। और ये वाला पोज में आप अक्सर बहुत सारे मतलब 80% लोगों को आप बाहर जाइए देखिएगा ऐसे करके सब बात कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कि ऐसा प्रॉपरली हम सांस ले रहे जा रहे हैं और मास्क पहनने के लिए बोला है, मास्क पहने हैं बस। लेकिन क्या ये सही है?
उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत आदमी को देखेंगे। मास्क अगर हम पहन ही रहे हैं तो प्रॉपरली पहनना चाहिए। ऐसा अगर फैशन के लिए पहने तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बोल रहा हूँ कि अगर छोटा कॉटन मास्क हम पहने तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये धीरे धीरे नीचे हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। आप मतलब इंटेंशनली नहीं भी करें तभी हो सकता है कि नीचे 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 ऐसे हो गया, ठीक है। तो हम ये उठाना भूल जाते हैं। अगर सपोज़ उसी वक्त कोई कोविड-19 पेशेंट, भगवान ना करे, आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो फिर क्या मैं सजेस्ट करूँगा कि जो एक बड़ा वाला कॉटन मास्क ये आप पहन सकते हैं, जिसमें आपका कोई चांस नहीं रहेगा नीचे आने का। आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे प्रॉपरली पहनूंगा और इसको प्रॉपरली मैं टाइट करूँगा ऐसे करके, मतलब आपको जितना चाहिए। पहन रहा हूँ, ये पहन रहा हूँ। आप ये वाला अगर मास्क यूज़ करेंगे तो इसमें आप जितना भी बात करेंगे उसके बाद ये खुलेगा नहीं, अनटिल अनलेस आप खुलेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये प्रॉपरली कवर्ड है, इसमें अगर जितना भी आप बात करेंगे वो मास्क नीचे नहीं जाएगा, ये प्रॉपर जगह पे फिक्स रहेगा। तो मास्क का जो अल्टीमेट जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। और एक बड़ी बात जो मैं पहले कहना भूल गया वो है कि कोई भी मास्क अगर आप पहन रहे हैं उसके बाद इस पोर्शन में आप अपना हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे या फिर ऊपर नीचे करेंगे तो हाथ में अगर कुछ कॉन्टामिनेशन रहेगा तो वो आराम से अंदर चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर मास्क में ऐसे कुछ ईचिंग हो रहा है कि मास्क को कुछ ठीक ठाक ढीला करना है, टाइट करना है, तो हाथ को थोड़ा सा एक बार सैनिटाइज कर लिए, एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से कीजिए, जो उंगली है जो उसमें आप टच करेंगे बस उसको लगा के फिर टाइट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये फिर हो गया हमारा कॉटन मास्क का। अभी फाइनली आ रहे हैं सर्जिकल मास्क पे। चलिए दिखाते हैं कि सर्जिकल मास्क को कैसे पहना जाता है और कहाँ पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, सिमिलर टू कॉटन मास्क। जब बाहर हम जब जा रहे हैं तो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हम कर रहे हैं वहाँ पे हम कॉटन मास्क भी पहन रख सकते हैं और सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि सर्जिकल मास्क वन टाइम यूज़ है, एक बार पहनने के बाद आपको ये फेंक देना है, आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कॉटन मास्क आप बार बार मतलब उसको क्लीन करके सैनिटाइज करके डिसइंफेक्ट करके आप बार बार पहन सकते हैं, यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। सर्जिकल मास्क भी सिमिलरली आपको ऐसे पहनना है, हाँ, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कहीं जगह पे आप देखें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है तो N95 मास्क यूज़ करिए। लेकिन अगर बाहर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे N95 मास्क मतलब बेवजह इस्तेमाल करने आपको प्रॉब्लम ही ज़्यादा होगा, मतलब लाभ नहीं होगा उतना, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क हमने आप बोल चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि दो मास्क यूज़ करते हैं कि हमारा प्रॉपर प्रोटेक्शन मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क बोथ पहनते हैं। हेल्थ केयर पर्सन भी यूज़ करते हैं और हम भी अक्सर यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर N95 मास्क पहनना है तो उसके नीचे सर्जिकल मास्क अगर पहनेंगे तो अल्टीमेट पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सर्जिकल मास्क आप पहन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप सर्जिकल मास्क पहने तो ऑलरेडी वहाँ पे आपका एयर टाइट नहीं है, उसके ऊपर अगर आप N90 मास्क पहनेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लीक होने का चांसेस और भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी वो जो सर्जिकल मास्क है वो थोड़ा सा मतलब लीक ऑलरेडी बना के बैठा है, उसके ऊपर हज़ार आप N95 मास्क पहने लेकिन वो लीक प्रूफ नहीं रहेगा। तो अगर प्रॉपरली एक ही N95 अगर प्रॉपरली आप पहनेंगे तो एक्स्ट्रा और कुछ मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है। ये सभी इन्फॉर्मेशन था आपके जानकारी के लिए। होपफुली आपको ये पसंद आया, और अगर इसके बाहर भी व इस रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम वो इंक्लूड करने के लिए कोशिश करेंगे। मिस्टर बैनर्जी, लॉट ऑफ थैंक्स मेरे चैनल में आने के लिए एंड मेरा ऑडियंस को कुछ नया सिखाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक आपने आज कुछ नया सीखा है। एंड मिस्टर बैनर्जी ने जैसे आप लोगों को बताया कैसे मास्क पहनना है और कहाँ पे क्या मास्क पहनना है, वो आपको फॉलो करना है, बिकॉज ये चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल and subscribe my channel with hit the bell icon. Thank you.